नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज जालौर। आज बीकॉम फाइनल ईयर पेपर इनकम टैक्स टॉपिक है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले नियोक्ता से जो पारिश्रमिक के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, वेतन। अब पारिश्रमिक के रूप में क्या राशि प्राप्त हो सकती है, आपका मूल वेतन हो सकता है, बेसिक हो सकती है, वेजेज मजदूरी हो सकती हैं, अलाउंसेज हो सकते हैं, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, या विभिन्न प्रकार की सुविधा हो सकती है, या वेतन के स्थान पर लाभ हो सकते हैं। ये सारे अगर नियोक्ता से प्राप्त होते हैं कर्मचारी को तो वो सारी चीज़ सैलरी यानी वेतन माना जाएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन की आय से जो हेड है उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस आय को इनकम फ्रॉम सैलरी या वेतन की आय माना गया है। फर्स्ट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप यानी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए, यानी कि जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। जैसे एक कंपनी का संचालक है तो कर्मचारी का वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, अगर वो इनकम होती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बिजनेस प्रोफेशन में ऐड होगी। देयर में बी मोर देन वन एम्प्लॉयर ऑफ एन एम्प्लॉई यानी कि एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, यानी एक कर्मचारी अनेक नियोक्ता के यहाँ कार्य कर सकता है। वो किसी एक नियोक्ता के यहाँ पूर्णकालिक या अन्य अंशकालिक सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। तो जितने भी नियोक्ता से जो राशि प्राप्त होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। रेम्यूनरेशन फॉर वर्क अदर देन असाइन ड्यूटी वर्क यानी सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक मिलता है किसी कर्मचारी को तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। यदि कोई कर्मचारी सेवा कार्य के अलावा नियोक्ता के अन्य कार्य भी करता है तो ऐसी राशि भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनको शिक्षण कार्य के अलावा प्रश्न पत्र बनाना या कॉपियाँ चेक करना आदि का अलग पारिश्रमिक मिलता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। बेसिक ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स ड्यू एंड रिसीव सैलरी प्रीवियस ईयर यानी कर का दायित्व, यानी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आपने जो राशि प्राप्त कर ली है या ड्यू हो गई है, प्राप्त नहीं हुई लेकिन ड्यू हो गई हो, फिर भी अपन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत उस ईयर में उस राशि को टैक्स करेंगे यानी टैक्स लगाएंगे। या एडवांस में भी अगर लास्ट ईयर आपको उनको सैलरी के रूप में राशि मिली है तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्स लगाएंगे। सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम यानी कि वेतन और पैसे की आय। अब देखो वेतन और दोनों आय अलग अलग मानी गई है, यानी कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, अपनी सेवा के बदले अपने ग्राहकों यानी क्लाइंट से पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ये राशि बिजनेस एंड प्रोफेशन पर टैक्सेबल होगी। लेकिन पेशेवर व्यक्ति किसी नियोक्ता के यहाँ काम करता है और उसको सैलरी के रूप में राशि मिलती है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। यानी सैलरी और प्रोफेशनल इनकम अलग अलग मानी गई है। नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेज यानी वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं माना गया है। वेजेज सैलरी बोल दो या वेजेज बोल दो, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार दोनों को सैलरी माना गया है, यानी दोनों किसी भी कार्य को करने के पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होते हैं। अब मजदूरी क्या होता है, शारीरिक श्रम होता है या मैनुअल वर्क होता है, जबकि वेतन के रूप में गैर शारीरिक श्रम के कार्य भी आते हैं, लेकिन दोनों को वेतन माना गया है। सैलरी में भी रिसीव आफ्टर एनी टाइम इंटरवल यानी जो वेतन है वो कभी भी प्राप्त हो सकता है,
गैप में प्राप्त हो सकता है, किसी भी समय अंतराल प्राप्त हो सकता है, दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, एनुअल हो सकता है। डिडक्शन आउट ऑफ सैलरी, यानी वेतन में से कहीं कटौतियाँ की जाती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से अनुबंध के अंतर्गत अनेक कटौतियाँ की जाती हैं, जैसे जीपीएफ हो गया, LIC होगी, इनकम टैक्स हो गया। ये राशियाँ कट करने के बाद ही इनकम दी जाती हैं। तो अगर ये नियोक्ता द्वारा दी गई है तो ये फिर जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वापस अपन ग्रॉस टोटल इनकम पर नियोक्ता की जो कटौतियाँ वो ऐड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।